और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, भारत ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है एंड दैट हैज बेसिकली गिवन इंडिया टू बी मेंबर ऑफ द एलीट क्लब, एलीट ग्रुप। बड़े कम मुल्कों के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है। इंडिया ने एक सुपर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट किया और कामयाब टेस्ट हुआ है। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। गीता गोपीनाथ, IMF यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। नहीं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है? दुनिया में सुनता है इसलिए कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट पर पाक मीडिया का मानना है कि भारत अचानक से उन 4 एलिट देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट सफल कर चुके हैं। और भारत की ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल जो है वो कई मायनों में रशिया की जिरकॉन और चाइना की डोंगफेंग 21 से भी बेहतर बताई गई है। पाक मीडिया का यह भी कहना है कि अब भारत को पकड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि भारत के पास अब वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो किसी भी दुश्मन के ऑब्जेक्ट या मिसाइल को मार्क 6.5 की गति से ध्वस्त कर सकता है। इसका मतलब पाकिस्तान की शाहीन बाबर मिसाइलें अब सीधे हमारे निशाने पर है, क्योंकि अगर भारत भी अपना आयरन डोम बनाता है तो उसमें ये हाइपरसोनिक मिसाइल लगाकर उनकी परमाणु मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट किया जा सकता है। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। बेसिकली गिवन इंडिया टू बी मेंबर ऑफ द एलीट क्लब, एलीट ग्रुप। बड़े कम मुल्कों के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और जो कि चाइना, रशिया और अमेरिका जो है वो उनके पास ये है। और भी मुल्क इस पे जारी बातें क्लेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ना तो इस रेस में है और ना ही पाकिस्तान क्लेम कर सकता है। क्यों? उससे मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैं देख रहा था। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। आई वाज सरप्राइज विद इट। अब उससे आगे मैं बात करना चाहूंगा कि इस स्याको सबाक को पढ़ते हुए अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है। और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। दोस्तों, भारत ने जो 16 नवंबर को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, इस पर चाइना ने कहा है कि चाइना के कई थिंक टैंक ने कहा है कि इसकी तुलना जो रशिया की जिरकॉन है और जो चाइना की डोंगफेंग 21 है उससे की जा सकती है। ये दोनों ही दुनिया की सबसे आला दर्जे की हाइपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है। भारत ने भी ये टेस्ट तब किया जब G20 का सम्मेलन चल रहा है और वहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला भारत का, केवल भारत का, यूनाइटेड नेशन में स्थायी सीट के लिए समर्थन कर डाला। और सबसे हैरानी की बात तो यह हुई कि जो तुर्की है, तुर्की जो हमेशा भारत के खिलाफ आवाज़ उठाता रहता था और पिछले 5-6 सालों से तो लगातार कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाता था, उसने भी पहली बार बोला है, ये भी ओपनली बोला है कि अगर भारत बनता है तो ये डेवलपिंग देशों के लिए एक प्राउड की बात होगी। तो दोस्तों, भारत के कद को अब नकारना लगभग असंभव सा हो चुका है।
आपने देखा किस प्रकार से वहाँ पर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का मेन फ्रंट पे फोटोज़ आया और अगल बगल दुनिया के सुपर पावर के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी खड़े दिखाई दिए। तो दोस्तों भारत ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि भारत अब ग्लोबल पावर बनने के लिए तैयार। हालांकि हम में अभी भी कई कमियां हैं, लेकिन भारत अब एक सुपर पावर बनने की दिशा में बढ़ चुका है। जय हिंद दोस्तों।